हेलो एवरीवन। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा कि हेमाटेनिक्स के बारे में जाना, उसके एक कंपाउंड के बारे में जाना। हेमाटेनिक्स तो थोड़ा कुछ रिवाइज करते हैं। जैसे कि हेमाटेनिक्स क्या होता है? हेमाटेनिक्स एक सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी में आयरन की कमी को बढ़ाने में मदद करते हैं। आयरन जितना अच्छा होगा उतना अच्छा ही हमारे बॉडी में पाए जाने हीमोग्लोबिन उतना अच्छा वर्क करेंगे। हेमाटेनिक्स का काम यही होता है। हेमाटेनिक्स उसको हम यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया। एनीमिया जो होता है वो अकर होता है जब हम बैलेंस बिटवीन प्रोडक्शन और डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी में डिस्टर्ब होता है, तब एनीमिया होता है। फिर हमने देखा कुछ एग्जांपल, 5 एग्जांपल हैं हेमाटेनिक्स के, जिसके जिसके पहले हम फेरस सल्फेट के बारे में हमने देखा कल लास्ट क्लास पे। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, उसके प्रिपरेशंस देखे हमने, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी हमने देखा क्या है उसकी प्रॉपर्टी, ड्रग की केमिकल प्रॉपर्टीज उसके देखे हमने, स्टोरेज कंडीशन क्या है उसकी, यूजेस क्या है, फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन क्या है, ब्रांड नेम क्या है। नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट कंपाउंड विच इज फेरस फ्यूमेरेट। फेरस फ्यूमेरेट, iron 2 fumarate, it also known as ferrous fumarate. It is iron 2 salt of fumaric acid occurring as reddish orange powder. Iron 2, it is iron 2 salt of fumaric acid occurring as reddish orange powder. जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं कि रेडिश ऑरेंज पाउडर जैसे दिख रहे हैं ये, और ये पाउडर फॉर्म में है। जो फेरस सल्फेट थे वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में थे और ये पाउडर फॉर्म में, ठीक है। और जो ये आयरन 2 है, 2 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक। आयरन 2 फिर आता है प्रिपरेशन, कैसे बनाएंगे हम इसे। Anhydrous ferrous fumarate is prepared by mixing a water-soluble ferrous salt and a water-soluble salt of fumaric acid in aqueous medium at a temperature over 70 degrees centigrade. Anhydrous ferrous fumarate, anhydrous क्या होता है? बिना पानी का, विदाउट वाटर। फेरस फ्यूमरेट कैसे बनाए जाते हैं? मिक्स करके, मिक्स क्या क्या मिक्स करना है हमें? वाटर सॉल्युबल फेरस सॉल्ट, कोई वाटर सॉल्युबल फेरस सॉल्ट को लेंगे और वाटर सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ फ्यूमेरिक एसिड को लेके एक एक्वस मीडियम में हम मिक्स करेंगे इनको एट 70 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके बाद हमें मिलेगा एनहाइड्रस फेरस फ्यूमेरेट, ठीक। इसके बाद हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है इसकी? इट इज़ रेडिश ब्राउन पाउडर, जैसे कि हम इमेज में देख रहे हैं ये एक रेडिश ब्राउन पाउडर है, पाउडर फॉर्म में है। इट इज़ ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं है। नॉट सॉल्युबल इन वाटर, इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी बहुत पुअर है, सॉल्युबल ही नहीं है वाटर पे। और बेसिक इन नेचर, इसका नेचर बेस है, बेसिक है। केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी में आता है इट इज स्टेबल टू ऑक्सीडेशन एंड हाइड्रेशन। ये स्टेबल है ऑक्सीडेशन में और हाइड्रेशन में, ये बहुत स्टेबल कंपाउंड है। जैसे कि हमने देखा था फेरस सल्फेट में वो ऑक्सीडाइज हो जाते थे ड्यू टू एक्सपोजर इन एयर, एयर के एक्सपोजर में आने के ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, बट फेरस फ्यूमेरेट जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होते, ये स्टेबल है और हाइड्रेट भी नहीं होते। और इट इज स्टेबल इन हॉट एंड ह्यूमिड एटमोसफियर एज कम्पेयर टू फेरस सल्फेट। और ये स्टेबल है हॉट एंड ह्यूमिड एटमोसफियर, मतलब गर्म और नम, गर्म एनवायरनमेंट में और नम एनवायरनमेंट में ये स्टेबल होते हैं एज कम्पेयर टू फेरस सल्फेट। दिस आर मोर स्टेबल देन द फेरस सल्फेट। स्टोरेज कंडीशन, it should be stored in clean and dry well closed container. of course अगर ये जैसे कि ये clean and dry closed container में हमको रखना चाहिए। it should be kept in cool place, ठंडे जगह में हमें इसको स्टोर करके रखना चाहिए। uses, it is used to treat iron deficiency anemia, iron deficiency anemia में यूज होता है। and used to treat pernicious anemia, pernicious anemia एक टाइप है एनीमिया का। ये एनीमिया तब होता है जब हमारे बॉडी में विटामिन B12 की कमी होती है। विटामिन B12 की कमी होने के कारण प्रीनेशियस एनीमिया होता है।
अच्छा, विटामिन बी 12 की कमी होने के कारण क्या होता है कि हमारे बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स नहीं बन पाते, जिसके कारण एनीमिया होता है। तो इसे हम कहते हैं प्रीमेशियस एनीमिया। कहता है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। इसके फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस मार्केट में किस किस तरीके से अवेलेबल है, जैसे कि फेरस फ्यूमेरेट सिरप, इसके सिरप्स आते हैं। फेरस फ्यूमेरेट एंड फॉलिक एसिड टैबलेट, फेरस फ्यूमेरेट और फॉलिक एसिड कॉम्बिनेशन में एक टैबलेट भी आते हैं। कुछ है फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन उसके। और ब्रांड नेम्स, किस किस ब्रांड नेम से जाने जाते हैं, हेमियोसाइड्स, फेरा टीडी एंड फियोसॉल। ये कुछ ब्रांड नेम है जिस ब्रांड नेम से हमें फेरस फ्यूमेट हमें मिलेंगे। नेक्स्ट इज फेरिक अमोनियम साइट्रेट। फेरिक अमोनियम साइट्रेट iron 3 ammonium citrate. It is a complex salt of undetermined structure. The ferric ammonium citrate जो salt है, complex salt है जिसका structure undetermined है। अभी तक इसके स्ट्रक्चर के बारे में डिटरमाइन नहीं किया गया, मतलब क्लियर ही नहीं है अभी तक इसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, अनडिटरमाइंड है। Ferric ammonium citrate is composed of 16.5 to 18.5% iron, approximately 9% of ammonia and 65% of citric acid. कंपोजिशन में क्या क्या होता है यहाँ पे 16 to 18% ऑफ आयरन होते हैं, 9% ऑफ अमोनिया होते हैं और 65% ऑफ सिट्रिक एसिड होते हैं इसकी कंपोजिशन में। इट इज़ अ रेडिश ब्राउन और ब्राउनिश येलो पाउडर। जैसे कि हम इमेज में देख पा रहे हैं कि ब्राउनिश येलो पाउडर का है, रेडिश ब्राउन भी है बट इसकी इमेज नहीं है यहाँ पे सिर्फ येलोइश ब्राउनिश येलो पाउडर का इमेज दिखाया गया है। ठीक, ये भी पाउडर फॉर्म में होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन। फेरिक सल्फेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड विल गिव्स फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब क्या होता है यहाँ पे, अब हम फेरिक सल्फेट को रिएक्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो कि हमें फेरिक हाइड्रोक्साइड देंगे और सोडियम सल्फेट देंगे। ठीक है, जो हमारा अब रिएक्ट करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आया, वो सोल्यूशन जो फेरिक हाइड्रोक्साइड ऑफ सोडियम सल्फेट आया, अब हम उसको फिल्टर करेंगे। वो फिल्टर द सोल्यूशन एंड डिसॉल्व इन सिट्रिक एसिड। जो सोल्यूशन आया उसको हम फिल्टर किए, फिल्टर करने के बाद वो सोल्यूशन को अब हम डिसॉल्व करेंगे, फिल्ट्रेट को हम डिसॉल्व करेंगे सिट्रिक एसिड के साथ। ठीक है, सिट्रिक एसिड मिला दिया। अब क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया इज एडेड टू रिमूव अनडिसॉल्व फेरिक हाइड्रोक्साइड। ठीक, अनडिसॉल्व करें सिट्रिक एसिड डिसॉल्व करने के बाद क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ अनडिसॉल्व फेरिक हाइड्रोक्साइड बच गए होंगे, जिसको कि हम हटा सकते हैं बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ एमोनिया। स्मॉल अमाउंट ऑफ एमोनिया अगर हम उसमें डाल देंगे तो जिसके कारण वो रिएक्शन होगा वहाँ पे और अनडिसॉल्व फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होगा वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर फिल्टर करेंगे, सॉल्यूशन को फिर से फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद जो फिल्ट्रेट है वो क्लियर रेडिश ब्राउन कलर का दिख रहा है। फिर उसको हम इट इज़ बीन ड्राइड बिलो 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड देन रिमूव आउट एज अ स्केल। उसके बाद जो फिल्ट्रेट है उसको हम ड्राई करेंगे 40 डिग्री सेंटीग्रेड में एंड देन रिमूव आउट करेंगे एज अ स्केल। एक स्केल के थ्रू फिर हम उसको रिमूव आउट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, इट इज़ रेडिश ब्राउन और अ ब्राउनिश येलो पाउडर। जैसा कि हमने आगे भी देखा कि ये ब्राउनिश येलो पाउडर है, रेडिश ब्राउन कलर के पाउडर होते हैं ये। हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये बहुत ज़्यादा हाईली सॉल्युबल होते हैं वाटर पे। ठीक, इट इज़ डेलिक्रिसेंट इन नेचर। डेलिक्रिसेंट क्या होता है, डेलिक्रिसेंट होता है कि वो जो सब्सटेंस है वो सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने लगेंगे, मतलब उनका नेचर ऐसा है कि वो सराउंडिंग से ही मॉइस्चर खींच के एब्जॉर्ब कर लेंगे। वो डेली प्रेजेंट होते हैं नेचर में। ये एस्ट्रोजेंट, इट टेस्ट इन एस्ट्रोजेंट, एस्ट्रोजेंट मीन्स अनप्लीजेंट टेस्ट, अनप्लीजेंट टेस्ट होंगे इनके। क्या आता है स्टोरेज, स्टोरेज कंडीशन क्या होंगी इसकी, इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वेल क्लोज कंटेनर प्रोटेक्टिंग फ्रॉम लाइट्स। सो ये कंपाउंड को हम
स्टोर करेंगे वेल क्लोज कंटेनर में, जिसको प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम लाइट। जैसे कि ये डेलिकेसेंट इन नेचर है तो उसको हमें वेल क्लोज कंटेनर में रखना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए लाइट से। इट शुड नॉट बी स्टोर अबव 30 डिग्री सेंटीग्रेड। 30 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हमें इसको स्टोर नहीं करना चाहिए, इससे ज़्यादा टेम्परेचर में स्टोर नहीं करना चाहिए। और इट शुड नॉट बी फ्रोजन, इसको हमें ठंडा भी नहीं करना चाहिए। फ्रोजन मतलब होता है ठंडा, इसे हमें ठंडा भी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट इज यूजर्स। यूजर्स यूज्ड इन, इट इज़ यूज्ड इन आयरन डेफिशिएंसी। ऐसे सारे जितने भी कंपाउंड है सबके यूजर्स सेम ही आएंगे। जैसे कि इसमें हर जगह आयरन डेफिशिएंसी के लिए हम यूज़ करते हैं, तो आप एक का याद करेंगे तो सब में याद हो जाएगा। यूज्ड इन आयरन डेफिशिएंसी। नेक्स्ट इज pharmaceutical preparation. Pharmaceutical preparation. Um, ferric ammonia citrate tablet and ferric ammonia citrate solution. ये टैबलेट फॉर्म में भी है, सॉल्यूशन फॉर्म में मिलेंगे हमको। आते हैं ब्रांड नेम। ब्रांड नेम है डेरिटॉन, जेरिटॉल एंड जेरिटॉल लिक्विड। ब्रांड नेम है कुछ, जिस ब्रांड नेम से हमको ये कंपाउंड मिलेंगे। दैट्स इट, थैंक यू।